एवरीवन, हमें एंकर टैग पढ़ना है। एंकर टैग। एंकर टैग आपको पता है कि हम टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग। टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग। चलो, अब मुझे यूज करना है एंकर टैग। ए टैग, मैंने ए लिखा और एंटर किया। देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। एंक, हम एंकर टैग का यूज करते हैं टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए, टेक्स्ट को हाइपर लिंक बनाने के लिए। और इसमें एट्रीब्यूट कुछ यूज करोगे। कौन कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे? तो यहाँ पे आ जाओ नोट्स में। हमारा नोट्स भी इसी के अंदर है। यहाँ पे आता हूं मैं। ए टैग है। ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग। इसको क्या बोलते हो? एंकर टैग। और इसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट होगा? तो एक होगा HREF, हाइपर रेफरेंस। और दूसरा होगा टारगेट। टारगेट की वैल्यू क्या होगी? एक वैल्यू होगी अंडर स्कोर सेल्फ। इसके दो वैल्यू होंगे। एक होगा अंडर स्कोर सेल्फ, जो कि बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और दूसरा होता है ब्लैंक, अंडर स्कोर ब्लैंक, जो कि हम यूज करते हैं किसी भी URL को नए टैब पे ओपन करने के लिए। तो सेल्फ यूज करते हैं यानी कि सेम टैब पे ओपन करने के लिए, और ब्लैंक यूज करते हैं ब्लैंक टैब पे ओपन करने के लिए। बेसिकली ये क्या होता है मैं बताता हूँ। तो पहले तो एंकर टैग यूज करते हैं टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए, टेक्स्ट को हाइपर लिंक करने के लिए। इसका एग्जांपल तो यहाँ पे मैं वेबसाइट, इसको यूज करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये जैसे हमारी वेबसाइट है। मैं टेकपाइल की वेबसाइट मैंने ओपन करी। टेकपाइल की वेबसाइट ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे, ये प्लेन टेक्स्ट है। डे फर्स्ट में आपको बताया था कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। मैंने इस पे क्लिक किया, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। वही मैं यहाँ पे एक समर ट्रेनिंग लिखा हुआ है, लिंक है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो समर ट्रेनिंग वाला एक पेज खुल जा रहा है, यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। समर ट्रेनिंग का एक पेज ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक किया, अबाउट अस पे क्लिक किया, एकेडमिक रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो गया है। मैंने यहाँ पे लर्निंग ओडिसी पे क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो गया है। हुआ ना? तो ये जो टेक्स्ट है बेसिकली हाइपर टेक्स्ट है, और हाइपर टेक्स्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग का। एंकर टैग यूज करना है। एंकर टैग के अंदर हम चाहते हैं कि यहां पे हमने लिख दिया सिंपल, प्लीज ओपन demo9.html या demo9 पेज। हमने लिख दिया सिंपल, प्लीज ओपन demo9। अब हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने पे हमारा demo9 वाला पेज ओपन हो जाए। क्लिक करने पे यानी कि इस टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बनाना है, और क्लिक करने पे demo9 वाला पेज ओपन हो जाए। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। मैंने सेव किया, मैंने रन कराना है, मैंने इसको री रन करा लिया। करने के बाद अभी ये देखो, सिंपल प्लेन टेक्स्ट है। इस पे हम चाहते हैं क्लिक करने पे, हम कोड किस में कर रहे हैं? हम कोड कर रहे हैं demo11 में। और इस पे, इसके अंदर एक लिंक है, मैं इस पे क्लिक करने पे चाहता हूं कि इसी सेम लोकेशन पे हमारा फाइल रखा गया है demo9.html, और उसी को ओपन करना है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एंकर टैग का यूज। और इसकी क्लोजिंग कर ली हमने। क्या करना पड़ेगा? एंकर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग लास्ट में करोगे, यानी कि एंकर टैग के अंदर आपको ये कंटेंट लिखना पड़ेगा। और HREF इक्वल, HREF के अंदर जो भी फाइल आपको ओपन करनी है उसका लोकेशन नेम एक्सटेंशन पास करोगे। हमारा demo11.html और demo9 दोनों का लोकेशन सेम है, तो आपको पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही डे फर्स्ट डे सेकेंड में बताया था कि पाथ फाइल का लोकेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम लोकेशन पे है तो आपको लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फोल्डर में, फोल्डर के अंदर है, फोल्डर में एंटर करना है तो फोल्डर नेम स्लैश का यूज करते हैं। आपको बैक जाना है, डबल डॉट स्लैश का यूज करते हैं। आपको ड्राइव में एंटर करना है, ड्राइव नेम कॉलन स्लैश का यूज करते हैं। तो सिंपल, मैंने यहाँ पे एंकर टैग में जैसे ही इक्वल लगाओगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपका डबल कोट्स लग जाएगा। ठीक है। और मुझे क्या करना है? मुझे आपको पता है कि यहाँ पे एंकर टैग की क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी, मैंने हटा दिया। अब हमें सेम लोकेशन पे फाइल रखा गया है तो लोकेशन क्या देना पड़ेगा? demo9 डॉट एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा HTML। क्लिक किया और सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर लिया। इतना करने से अब देखो, जैसे ही एंकर टैग आप यूज करोगे, एंकर टैग की पहचान क्या होती है? एंकर टैग की पहचान होती है
क्या क्या एंकर टैग के अंदर जैसे ही लिखते हो तो पहले तो उस पे माउस ले जाने पे हैंड का आइकन बन के आएगा, देखो। बाहर टेक्स्ट के बाहर कर रहे हो तो एरो का आइकन है, लेकिन जैसे ही आप इस पे माउस ले जा रहे हो तो हैंड का आइकन बन जा रहा है। और इसका टेक्स्ट का कलर बाय डिफॉल्ट क्या हो जा रहा है एंकर टैग के अंदर रखते ही और एचआरएफ यूज करते ही इसके नीचे अंडरलाइन 3 चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा? पहले तो माउस ले जाने पे हैंड का आइकन बन के आ रहा है, दूसरा कि इसका कलर चेंज हो गया, तीसरा कि इसके नीचे अंडरलाइन आ गया, है ना। और इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे बॉटम में आप देखोगे, लेफ्ट बॉटम में यहाँ पे देखोगे तो कौन सा पेज लिंक है उसका यूआरएल भी दिखा रहा है। बोलो भाई। यहाँ पे बॉटम में आप देखेंगे, इस पे माउस ले जाएंगे तो कौन सा पेज लिंक है? demo9.html। क्लिक किया, देखो demo9.html वाला पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइल को लिंक करा सकते हैं। अच्छा, demo9.html में मैं आता हूं, या हम चाहते हैं कि इसी के नीचे एक बैक नाम का, मैंने एक बड़े साइज का मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने H1 बना लिया और लिख दिया बैक। बैक लिख दिया, और बैक करने पे यानी कि इस पे हम बैक पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं ये वाला हमारा पेज है, ठीक है। और हम चाहते हैं बैक पे क्लिक करने पे इससे बैक वाला पेज ओपन हो जाए, यानी कि डेमो 11 है और ओपन हो जाए demo10.html, हमारा ये रिक्वायरमेंट है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा ना। एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा तो चलो मैं एंकर टैग की अगर ओपनिंग यहां पे करता हूं तो क्लोजिंग यहां करना पड़ेगा। अगर H1 से पहले एंकर टैग की ओपनिंग करता हूं तो क्लोजिंग हमें करना पड़ेगा H1 के बाद। तो H1 से पहले या H1 के बाद मैंने यूज कर लिया AHREF इक्वल, क्लोजिंग हमारा कहां पे होगा? ये होगा बैक के बाद। तो हमें क्या करना है? एंकर टैग HREF पे क्लिक करने पे, यानी कि इस पे क्लिक करने पे हमें बैक वाला पेज यानी कि demo10.html ओपन करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा? सेम लोकेशन पे सिंपल आपको लिखना पड़ेगा demo10.html। हालांकि अब ये अंडर स्कोर कैसे हटाओगे, यानी कि सॉरी इसके अंदर अंडरलाइन कैसे हटाओगे, कलर कैसे चेंज करोगे, आपको मैं आगे बताने वाला हूँ जब CSS स्टार्ट करूंगा। तो इस पे क्लिक करने पे हमारा पेज ओपन होगा demo 10, और इस पे क्लिक करने पे हमारा ओपन होगा demo 9। अच्छा, हमें बैक वाले पे क्लिक करने पे मैंने सेव किया, और इस पे क्लिक करने पे क्या हो जाएगा? इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और माउस का हैंड का सिंबल बन के आएगा। इस पे क्लिक करने पे demo 10 ओपन हुआ। demo 10 तो ओपन हुआ, अब हम चाहते हैं कि इस पे बैक पे क्लिक करने पे आपको मुझे बताना है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, बैक पे क्लिक किया तो demo 10 ओपन हो गया। और मैं demo 10 के अंदर, ये demo 10 है, इसमें मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखाना है तो H1 टैग के अंदर कर लिया और मैंने लिखा नेक्स्ट। इस पे क्लिक करने पे इस पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि demo 11 वाला ओपन हो जाए। बहुत सिंपल है, क्या करना पड़ेगा? इस पे हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पे क्लिक करने पे अगला वाला पेज यानी कि demo 11 ओपन हो जाए। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? demo 11.html। ठीक है, बस इतना सा। तो ये तो आपने देखा, एक नए पेज पे फिर से आएंगे। ठीक है, देखो मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। इस पे क्लिक किया, इस पेज पे आ गए, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए आ गए, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके का पेज आपने बनाया है। अच्छा, इस वेबसाइट में आओ आप। एंकर टैग में बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस पेज पे आता हूँ। चलो, आपने demo 9, demo 10, demo 11, डेमो जितने भी डेमो बनाए हैं आपने, उसके लिए क्या लिखा है? आपने खुद का पेज बनाया, आपने HREF के अंदर पास कर दिया और वो पेज ओपन हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि क्लिक करने पे हमारा सर्वर साइट पे कोई हमारा ऑनलाइन वेबसाइट चल रहा है उसको ओपन करना है। हमें क्या ओपन करना है? ऑनलाइन कोई वेबसाइट ओपन करना है। हम चाहते हैं कि हमने टेकपाइल लिखा और टेकपाइल पे क्लिक करने पे टेकपाइल की वेबसाइट ओपन हो जाए। तो क्या टेकपाइल की वेबसाइट आपके लोकल सिस्टम में है? क्या नहीं है ना। तो उसका यूआरएल HREF के अंदर पास कर देंगे, बस हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वेबसाइट में एक लिंक हो, जैसे दो लिंक बनाए हैं। हमने demo 11 के अंदर आते हैं और एक और टेक्स्ट लिख दिया, मैंने सिंपल सा टेक्स्ट लिया, लाइन को ब्रेक करना है, चलो मैंने BR टैग यूज कर लिया। ये सब कुछ बता चुका हूँ, जो भी चीजें मैं बता दिया हूँ उसी को यूज करता हूँ। और BR के बाद मैं एक हॉरिजेंटल रूलर देना चाहता हूँ तो HR टैग यूज कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा कि टेकपाइल, मैंने लिखा टेकपाइल फॉर सॉफ्टवेयर, मैंने लिखा टेकपाइल फॉर सॉफ्टवेयर, और लाइन को ब्रेक करना है तो फिर से BR टैग।
और हमने एक और लिखा टेकपाइल फॉर ट्रेनिंग। हमारी दो वेबसाइट है बेसिकली, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे भी काम किया है। जैसे सीआरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम लोगों ने काम किया, उनका सॉफ्टवेयर बनाया और ऑनलाइन चलता भी है, आप हमारे पोर्टफोलियो पे जाके देख सकते हो। तो टेकपाइल फॉर सॉफ्टवेयर और टेकपाइल फॉर ट्रेनिंग दो वेबसाइट है हमारी, है ना। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है और एक ट्रेनिंग की है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो यूआरएल है टेकपाइल LKO.in है, और ट्रेनिंग का जो यूआरएल है उसका यूआरएल है टेकपाइल.in। तो हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाए और उस पे क्लिक करने पे ट्रेनिंग की वेबसाइट ओपन हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, आप ट्रेनिंग की वेबसाइट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वेबसाइट, आपने डेमो 10 डेमो 8 ये सब कुछ बना रखा था लेकिन टेकपाइल की वेबसाइट आपने नहीं बनाया है। कैसे लिंक करोगे? सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहां से यूआरएल कॉपी करना है भाई, यहां से यूआरएल कॉपी करना है, और जो भी वेबसाइट आपको ओपन करना है कॉपी करना है और सिंपल सा इसके अंदर पेस्ट कर देना, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप यूज कर लोगे एंकर टैग AHREF और इसके अंदर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। मैंने यूज किया, ठीक है, और एंकर टैग की क्लोजिंग यहाँ पे कर ली। करने के बाद HREF के अंदर जो भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हो, जैसे टेकपाइल फॉर सॉफ्टवेयर, तो टेकपाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो वेबसाइट का यूआरएल है, टेकपाइल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वेबसाइट का जो यूआरएल है उसका है टेकपाइल LKO.in, टेकपाइल LKO.in, टेकपाइल LKO.in एंटर किया, एंटर किया, और ये वेबसाइट है, मैंने कॉपी किया यूआरएल और यहाँ पे पेस्ट कर दिया बस। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दिया। वैसे ट्रेनिंग का भी करना है तो मैंने कर लिया AHREF और ट्रेनिंग की वेबसाइट का यूआरएल यहाँ दे दिया मैंने, टेकपाइल.in है, टेकपाइल.in। ठीक है, तो ट्रेनिंग की वेबसाइट का यूआरएल ये है, और इसको मैंने यहाँ पे एंकर टैग की क्लोजिंग कर ली। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो टेकपाइल LKO.in, टेकपाइल.in मैंने यूआरएल लिंक करा लिया, और उसके बाद क्लिक करने पे, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है इसमें, और भी सारी चीजें जाननी है। देखो, तो करना क्या है, हमने इन सबको क्लोज कर लिया। यहाँ पे आते हैं, इस वाले पेज पे आते हैं, दो लिंक दिया है और एक सिंगल टैब ओपन है। अभी एक हमारा सिंगल टैब ओपन है, टेकपाइल फॉर सॉफ्टवेयर और टेकपाइल फॉर ट्रेनिंग। टेकपाइल फॉर ट्रेनिंग, इस पे मैंने क्लिक किया तो कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, टेकपाइल फॉर सॉफ्टवेयर में हमने लिंक किया है। बॉटम में आप देखोगे, लेफ्ट बॉटम में, तो आपको यहाँ पे यूआरएल, जैसे उस पे माउस ले जाओगे, टेकपाइल फॉर सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे और देखो आपका यूआरएल क्या था, थोड़ा रोटेट करिएगा। टेकपाइल सॉफ्टवेयर की वेबसाइट ओपन हुई और इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, टेकपाइल ट्रेनिंग की वेबसाइट ओपन हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो, जहां पे हमारी वेबसाइट चल रही थी, जो हमने पेज बनाया था, वहीं पे हमारा सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग का वेबसाइट ओपन होने लग रहा है। सर लॉगिन करते हैं, कोड हेल्पर ऐप पे लॉगिन करते हैं तो यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है। हाँ, यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, इसके लिए मुझे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले तो यूजर आईडी पासवर्ड के लिए आप पहले सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लो, तब आपको यूजर आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा किस पे रजिस्टर करना है, आपने साइन अप पे किया था, या तो आप क्या कर लो कि आप प्ले स्टोर से कोड हेल्पर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और उसी में साइन अप रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म दिया गया है, उसी में आप जब ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया गया है, आप वहां पे जाके रजिस्टर कर लो, और आपको पासवर्ड यहाँ से सब, जब सभी लोग रजिस्टर कर लेंगे तो एक एक करके आपको पासवर्ड उसका एक्सेस मिल जाएगा। जहाँ पे आपको आगे मॉक इंटरव्यू देने हैं, मॉक इंटरव्यू का भी वहां पे दिया गया ऑप्शन, मॉक इंटरव्यू नहीं, आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे, असाइनमेंट का आपको सबमिट करने का, देखने का आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर, उस पे मार्क्स मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे, आपका क्या ग्रोथ रहा आपको प्रॉपर वहां पे दिखाया जाएगा, और अटेंडेंस वगैरह भी आपका वहां पे दिखेगा। सर्टिफिकेट के लिए आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें उसमें है। और ये भी मैंने बताया कि लाइव क्लासेस आप अटेंड करेंगे, टास्क करेंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और लास्ट में टेस्ट भी हम कराएंगे। ठीक है ना तो कोशिश करा करिए कि सभी लोग लाइव क्लासेस अटेंड करा करिए, करना कुछ ऐसा है।
कि यहाँ पे देखो कि जो वेबसाइट हमारी है, जो हमारी वेबसाइट है, हमें नए टैब पे ओपन कर रहा है। अभी मैंने कितने टैब ओपन है आप देख के बताओ। तो अभी केवल एक सिंगल टैब, ब्राउजर में एक ही टैब ओपन है, डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकते हैं, आपको पता है। एक टैब टैब ओपन होके आ रहा है, मैंने क्लिक करने पे इसको जो वेबसाइट है उसको नए टैब पे ओपन करना है। कैसा, मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे ये वेबसाइट है, मैंने क्लिक किया और इसमें देखोगे, अब देखो इमेज को भी आप हाइपरलिंक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी देखो कितने टैब ओपन हैं, यहाँ पे कितने टैब ओपन हैं बता दीजिए। तो एक ही टैब ओपन है, और यहाँ पे दिया गया है फेसबुक का लिंक, ट्विटर का लिंक, इंस्टा का लिंक, यूट्यूब का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक। और जैसे ही अभी देख लो एक ही टैब ओपन है, और जैसे ही मैं यूट्यूब पे क्लिक करूंगा, मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया और देखना नए टैब पे यूट्यूब ओपन होगा, हुआ ना। मैं फिर से हमारा वेबसाइट पहले से ओपन है और ये यूट्यूब ओपन हुआ नए टैब पे। मैंने ट्विटर पे क्लिक किया, देखो ट्विटर भी हमारा नया टैब पे ओपन होगा, 3 टैब ओपन हो गया है, हुआ ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो कि आप नए टैब पे ओपन करना चाहते हो अपने यूआरएल को, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो आप यूज करोगे टारगेट एट्रीब्यूट का। आप यूज करोगे टारगेट एट्रीब्यूट का, यहां पे देना पड़ेगा टारगेट, लिखोगे टारगेट इक्वल अंडर स्कोर ब्लैंक। बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है? बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है सेल्फ होती है, अंडर स्कोर सेल्फ होती है। आप नहीं भी लिखोगे तो ये वैल्यू होती है, अंडर स्कोर सेल्फ होती है। ठीक है, अंडर स्कोर सेल्फ होता है, और सेल्फ से क्या होता है कि ये करेंट टैब पे ओपन होता है। हम चाहते हैं नए टैब पे अपने वेबसाइट को, अपने यूआरएल को ओपन करना, टेकपाइल एलकेओ को नए टैब पे ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अंडर स्कोर ब्लैंक। जो भी यूआरएल ओपन करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखना है टारगेट इक्वल अंडर स्कोर, हमने कर लिया ब्लैंक। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, मैंने फिर से इसको रन करा लिया, हमने फाइल को फिर से रन करा लिया। रन करने के बाद अभी कितने टैब ओपन है, मैंने सारे टैब को क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये वेबसाइट नए टैब पे ओपन हुआ है। मैंने क्लिक किया, ये वेबसाइट नए टैब पे ओपन हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, जो भी आपको सरकारी रिजल्ट, जो भी वेबसाइट ओपन करनी है, सिंपल सा क्या करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अमेजन ओपन करना है, गूगल ओपन करना है, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ओपन करना है। हमने लिख दिया सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। हमने सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन करनी है, इस पे क्लिक करने पे और नए टाइप पे ओपन करना है, तो सरकारी रिजल्ट का यूआरएल देना पड़ेगा। सिंपल, आपको क्या करना पड़ेगा, ए एच आर एफ इक्वल और इसके अंदर यूआरएल पास कर लोगे, और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट आप ओपन करोगे, यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लो। मैंने सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसका यूआरएल कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर लेते हैं। हमें नए टाइप पे ओपन करना है, तो क्या लिख लेंगे, टारगेट इक्वल अंडर स्कोर ब्लैंक, ये पास कर लिया। क्लिक किया, देखो तो अब ये सरकारी रिजल्ट की भी वेबसाइट नए टैब पे ओपन होगी। क्या ये जरूरी है कि केवल हम टेक्स्ट पे क्लिक करने पे ही ओपन कर पा रहे हैं? हम इस पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि कोई इमेज हो। मैं जैसे ये इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया, ये सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की वेबसाइट का इमेज है, लोगो है, मैंने इसको बेसिकली डाउनलोड कर लिया है और इसी इमेज को मैंने लगा दिया। मान लो ये लोगो मैंने लगाया, हमने इमेज को डाउनलोड कर लिया, और इसी इमेज पे क्लिक करने पे वेबसाइट ओपन करनी है तो भी कर सकते हो। हम यहाँ पे आते हैं और HTML फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज को पेस्ट कर लेते हैं। नाम क्या है, लोगो न्यू डॉट पीएनजी, इस इमेज को लगाना है। तो सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है उससे पहले मैंने इसको BR टैग दे दिया। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एंकर टैग के अंदर ही मैंने क्या कर लिया कि ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट भी लिखा हो और इमेज भी हो। तो इमेज को भी हाइपर लिंक बना सकते हो। मैंने चलो टेक्स्ट को हटा दिया, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि केवल लोगो हो, इमेज पे क्लिक करने पे वो वेबसाइट ओपन हो जाए। तो लोगो लगाने के लिए आप क्या लिखोगे, IMG लिख करके एंटर करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इमेज कौन सा लगाना है, इमेजेस स्लैश लोगो न्यू डॉट पीएनजी।
ठीक है। एल्ट क्यों यूज करते हैं आपको पता है कि जब ये पाथ गलत होगा तो जो भी लिखोगे मैसेज आएगा। मैंने लिख दिया पाथ एरर। ये दिखेगा क्या, ये कब दिखेगा आपको पता है, जब आपका ये लोकेशन गड़बड़ होगा। और ये दोनों ही, ये इमेज कहाँ रखा गया है, एंकर टैग के अंदर रखा गया है। ठीक है। तो एंकर टैग के अंदर रखा गया है तो ये क्या होगा, यानी कि इमेज हाइपर लिंक है। और इस पे जब क्लिक करोगे, आप जब इस इमेज पे क्लिक करोगे, मैंने यहाँ पे आता हूँ, मैं ये यूआरएल क्लोज कर देता हूँ। इसका हाइट कम करना है तो वो भी कर सकते हो, इसका इमेज का हाइट कम करना है कर सकते हो ना। तो आपको बताया हूं मैं कि हाइट एट्रीब्यूट है, हाइट इक्वल हमने कर दिया मान लो 50 पिक्सल, बहुत बड़ा नहीं करना था, 50 पिक्सल कर दिया। तो ये ऐसा है, इस पे क्लिक करने पे क्या ओपन होगा, आपको पता है कि यहाँ पे एक ही यूआरएल ओपन है, एक ही टैब ओपन है। इस पे क्लिक किया तो नए टैब पे सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट ओपन होगी। इसके अंदर आपको टेक्स्ट भी लिखना है तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज के बाद टेक्स्ट लिखना है तो मैंने लिख दिया सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, सरकारी रिजल्ट, इसको लिखा सरकारी रिजल्ट लिख दिया तो उसके सामने टेक्स्ट भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सरकारी रिजल्ट। तो ये था आपका बेसिक एंकर टैग। अच्छा, एक काम सभी को करना है, करना क्या है कि आपको अभी के लिए जैसे मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक कैसे करेंगे ये समझना है। बताओ भाई, ये भी देख लो, बस छोटा सा कोड है कि आपको टेकपाइल.इन की अगर वेबसाइट मोबाइल में ओपन करोगे, सभी लोग कर लो एक बार देख लो। टेकपाइल.इन की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, मैंने ओपन किया, जैसे ये वेबसाइट है। अब मुझे किसी कस्टमर को मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझे कांटेक्ट करना है बेसिकली, तो वो क्या करेगा, वो वेबसाइट पे जाए, मेरा कांटेक्ट नंबर चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और वेबसाइट पे जाने के बाद ये नंबर क्या लिखा है उसको देखेगा और अपने मोबाइल में डायल करेगा, देख के और मोबाइल नंबर पे डायल करे। एक तरीका तो ये है कि आप मोबाइल नंबर वेबसाइट से देखिए और टाइप करिए और कॉल करिए। या अगर मोबाइल में आपने टेकपाइल.इन की वेबसाइट ओपन करोगे या करके देख लो, तो टेकपाइल.इन की वेबसाइट मोबाइल में ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो कॉल का जो बटन दिख रहा है, यहाँ पे कॉल साइड में, यहाँ साइड में देखो तो एक कॉल का बटन दिख रहा होगा, कॉल का बटन दिख रहा होगा। या इस पे, इस नंबर पे भी कॉल करोगे तो ये हाइपर लिंक किया गया है। इसमें जब जैसे ही कॉल वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वो नंबर टाइप नहीं करना पड़ेगा, इसके बैकएंड में नंबर हमने लिख दिया है। जैसे कॉल बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो नंबर उसके बैकएंड में जो नंबर दिया गया है वो ऑटो सेलेक्ट होके आपके मोबाइल में आ जाएगा, आपको देख के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मोबाइल में आपने ये वेबसाइट ओपन करा है तो आप देख सकते हो कि कॉल बटन पे क्लिक करोगे, इसके बैकएंड में जो नंबर दिया गया वो नंबर आपके मोबाइल में सेलेक्ट होके आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक करने के लिए क्या करेंगे, मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक करने के लिए जैसे मैंने लाइन को ब्रेक करना है, नए पेज पे आना है, तो मैंने कर लिया BR टैग। मोबाइल नंबर को हाइपर हाइपर लिंक करना है, मैंने कर लिया कॉन्टेक्ट अस, मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस, कुछ भी ऐसे लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। और इस पे क्लिक करने पे हम मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर ही लिख दिया, उस पे क्लिक करने पे हम कॉल करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर को बेसिकली हाईलाइट करने के लिए, जैसे हाइपर लिंक करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए लिखोगे देखो AHREF इक्वल, और इसके अंदर लिखोगे TEL, टेलीफोन, कॉलन, और उसके बाद +91 कंट्री कोड, जिस कंट्री का नंबर होगा। तो TEL कॉलन और कंट्री कोड +91, उसके बाद जिस भी नंबर पे कॉल कराना है, तो हमने लिख दिया 7007237006। ठीक है। और इसको क्लोज कर लिया, और मैंने देखो एंकर टैग की ओपनिंग यहाँ पे कर लिया और क्लोजिंग कर लिया यहाँ पे। बस, तो मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक करने के लिए आप TEL कॉलन का यूज करते हैं। मैंने मोबाइल नंबर को हाइपर लिंक किया, क्लिक करोगे तो वैसे जैसे वेबसाइट में ऑपरेटर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा था वैसे यहाँ पे भी आ रहा है। उसी सेम वेबसाइट में मैं बात करूं तो आपको ईमेल आईडी का कुछ आइकन दिख रहा है क्या, ईमेल आईडीज बॉटम में आते, बॉटम में ईमेल आईडी लिखा हुआ है। और देखो जैसे ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे तो ऑपरेटर यहाँ पे मेल बॉक्स में, इसके बैकएंड में जो ईमेल आईडी दिया गया है वो सेलेक्ट होके आ जाएगा, मेल बॉक्स ऑटोमेटिक ओपन कर देगा। ठीक है ना। तो ऐसे ईमेल आईडी को हाइपर लिंक बनाने के लिए अभी ओपन हो रहा है आउटलुक बेसिकली। तो बाय डिफॉल्ट आउटलुक पे सेट है, लॉगिन करना पड़ेगा। अगर लॉगिन होता तो डायरेक्टली क्या होता, आपका ईमेल आईडी जैसे मोबाइल नंबर सेलेक्ट होके आ जा रहा है,
वैसे इसके बैकएंड में ईमेल आईडी जो दिया होगा वो आपके मेल बॉक्स में सेट हो जाएगा, आपको ईमेल आईडी देख के टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे ईमेल आईडी को हाइपर लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे हमने लिख दिया लाइन को ब्रेक करना है, तो मैंने लिख दिया बी आर टैग और लिख दिया मेल अस। हमने लिख दिया मेल अस, और मेल अस पे हम क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि किसी को हमें हमें कोई मेल करना चाहता है, तो मेल अस करने के लिए हमें उसको मेल आईडी देख के टाइप ना करना पड़े, डायरेक्ट मेल अस पे क्लिक करें, हमें हमारे बैकएंड में जो ईमेल आईडी दिया गया है वो उसके मोबाइल में सेलेक्ट होके आ जाए। तो उसके लिए ईमेल को हाइपर लिंक करने के लिए आप लिखते हो मेल टू कॉलन, जैसे टीईएल कॉलन, वैसे मेल आईडी को हाइपरलिंक बनाने के लिए मेल टू कॉलन, और जिस मेल पे आप ईमेल कराना चाहते हो तो उसके लिए वो ईमेल आईडी आपको इसके बैकएंड में लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया टेकपाइल LKO@techpile.in या gmail.com, तो हमारा है प्रोफेशनल ईमेल techpile.in, या आप यूज करते हो जीमेल तो हमने techpile.lko@gmail.com कर लिया। ठीक है, तो मेल आईडी को हाइपर लिंक करने के लिए ऐसे यूज कर सकते हो। इस पे मेलस पे क्लिक करने पे क्या होगा, मेल बॉक्स में अगर लॉगिन होगा तो ये मेल आईडी आपको देख के टाइप नहीं करना पड़ेगा, टू वाले सेक्शन में आपका मेल आईडी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके ना।